ये बागियों के पैदा होने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। लेकिन अब सत्ता के खिलाफ का संघर्ष हमारा संघर्ष नहीं है। हमें 70 साल में यह बोध हो गया कि यह हम किसके खिलाफ लड़ रहे थे। हम समझते हैं कि सत्ता पे किसी को हटा दिया, यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। यह आजादी से पहले तो हो सकता था कि विदेशी आक्रांता आए थे, चाहे वो ईसाई के रूप में आए हों, चाहे इस्लामिक आक्रांताओं के रूप में आए हों, वो तो आपने सत्ता से हटाया। लेकिन जो चले गए हैं उन लोगों की जो अप्रत्यक्ष रूप से भारत के अंदर संतानें हैं, जो सोच को जिंदा रखते हैं, जो 1400 साल पहले टेंट में कोई मजहब पैदा हुआ था, उसकी उस सोच को जिसके अंदर मानवता का कोई जगह नहीं है, जो इस आजाद भारत के अंदर एक साथ 800 साल इस्लामिक आतंकवादी मुगलों से जो लोग लड़ते रहे, इसके बावजूद भी उनके वारिसों ने जो अपना ठेका लेके बैठे हैं कि हम उनके वारिस हैं, वो आज भी इस देश में फिल्म बनाते हैं मुगल आजम और उनको ग्लोरीफाई करते हैं कि वो कितने महान थे। तो आपने सत्ता से ईसाइयों को हटा दिया, सत्ता से मुगलों को हटा दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो सोच आज भी मौजूद है। इस सोच के खिलाफ बगावत करनी है। इस सोच को अगर आपने नहीं मारा तो सरकार चली जाएगी, दूसरी आ जाएगी, लेकिन यह राष्ट्र धीरे धीरे कमजोर होगा तो फिर दोबारा से वो ताकतें जो आपके इस पूरी ताकत को कब्जा करना चाहती हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आई थी, कुछ तिजारत करने यहां आतंकी आए थे, वो इस तिजारत के माध्यम से आज भी भारतीय जनमानस को, आज भी भारत की अर्थव्यवस्था के माध्यम से आपके अपने मूल परंपराओं और आदर्शों का उपहास करते हैं और एक ऐसी नस्ल पैदा कर रहे हैं कि अगर सुशांत राजपूत आत्महत्या कर ले तो इस पे बातचीत न हो। अगर बनारस में, अगर मथुरा में आक्रांता इस्लामिक जिहादियों ने मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बना दी थी, उस पे बात न करें। दिल्ली में 58 सड़कें मुगलों के नाम से हैं, उस पे बात न करें, क्योंकि उस पे बात करना गैर धर्मनिरपेक्षता को खतरा हो जाएगा। और यह धर्मनिरपेक्षता का पूरा पाखंड इसलिए बनाया गया क्योंकि सत्ता पे लालची लोग बैठे थे और इस्लामिक जिहादियों का जो एजेंडा था वो धीरे धीरे आपके अंदर ऐसा बना दिया गया कि आप अपने आप से कुंठित हो गए, अपने इतिहास से कुंठित हो गए। और सत्ता ने व्यवस्था ऐसी बनाई जिसमें महाराणा प्रताप नहीं है, जिसमें बाबर है, रांगा सागा नहीं है, जिसमें छत्रपति महाराज शिवाजी नहीं है, जिसमें सावरकर नहीं है, जिसमें बोस नहीं है, जिसमें खुदीराम बोस नहीं है। और हमने पहले दिन से सत्ता का यह खेल खेला। इसीलिए बलिया का जो आजाद भारत का बागी था, महान एक आदर्श पुरुष, उन जयप्रकाश ने जाति तोड़ों का भी आंदोलन चलाया था। वो जानते थे कि ये सनातन के मानने वाले लोगों को कैसे सत्ताओं ने ऐसे भ्रमजाल में फंसाया है कि न सिर्फ वो अपनी पहचान को भूल गए, अपने आदर्श को भूल गए और सत्ता के इर्द गिर्द रहने की वजह से आपको यह बोध नहीं हुआ। और इतिहासकारों ने इतिहास के अंदर
आपकी संस्कृति के अंदर ऐसा एक एपरेटस तैयार किया जिसमें इस दो देश को तोड़ने के लिए अल्लाह से दुआएं की जा रही हैं। इस देश को जिना वाली आजादी चाहिए। इस देश में औरंगजेब वली अल्लाह है। इस देश में सनातनी परंपराओं को, उनके आदर्शों का मखौल उड़ाया जाए। आज की जनरेशन को वो तमाम गलत बातें बताई जाएं जिससे उसके अंदर का वो पुरुषार्थ जो आपके हजारों सालों पुराने ऋषि मुनियों के तपस्या से पैदा हुआ था वो समाप्त हो जाए।